हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है सच, जिसे पुष्पा सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को पढ़ने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पिछड़ा हुआ था। राजीव की कॉलेज में नई नई नौकरी लगी थी। विद्यार्थी जीवन में सभाओं में जाति बंधन, आर्थिक असमानता को उसने हमेशा देश के लिए अभिशाप माना। शारदा के निश्चल भोले सौंदर्य में उसे अपने संकल्प पूरे होते दिखाई दिए। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने मंदिर में जाकर शारदा से विवाह किया था। शारदा ने ही जिद करके राजीव को माता पिता से आशीर्वाद लेने उनके सामने ला खड़ा किया था। पिता ने क्रोध में पांव पीछे खींच आशीर्वाद की जगह अपशब्द कहे थे। मां ने ऐसे बेटे की जगह निपूती रहने में सौभाग्य माना था। मां की वो बात कितनी जल्दी सच हो गई। विवाह के 1 वर्ष बाद विन्नी का जन्म हुआ था। राजीव की मां ने बेटी शब्द सुनते ही मुंह बिचका लिया था। दूसरे वर्ष ही राजीव की स्कूटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शारदा पर वज्रपात हुआ। वापस पिता के घर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। क्लर्क भाई के अपने परिवार के अलावा माता पिता का भी दायित्व था। 11 माह की नन्ही बेटी को सास के पांवों पर रख आंसुओं से उनके पांव धो डाले थे। आखिर समाज का भी तो कुछ ख्याल रखना पड़ता है। शारदा को उस घर में जगह जरूर मिल गई, पर उसकी स्थिति घर की नौकरानी से भी गई गुजरी थी। देवर संजीव की पत्नी और बच्चे तक उस पर हुक्म चलाते। बचपन से विन्नी ने मां को सबका अपमान तिरस्कार झेलते देखा। बचपन में वो समझ नहीं पाती। दादी और बच्चों को दूध मिठाई देती, पर उसे क्यों रूखी रोटी थमा दी जाती। एक बार गुस्से में उसने दादी को दांतों से काट लिया था। तब उस नन्ही बच्ची की जिस बेरमी से पिटाई की गई कि मोहल्ले वाले भी हाय हाय कर उठे थे। बचपन से अपने लिए अभागिन, कुलच्छनी शब्द सुनती सुनती विन्नी जल्दी ही अपनी स्थिति समझ गई थी। वो सबसे अलग है क्योंकि उसके पिता नहीं है। मां की नियति उसे स्वीकार नहीं थी, पर वो विवश थी। रात में नन्हे हाथों से जब वो मां का बदन दबाने का प्रयास करती तो उसे सीने से लिपटा शारदा रो पड़ती। इतना ही अच्छा था कि श्वसुर ने विन्नी को स्कूल भेज दिया। अनपढ़ लड़की का ब्याह भी मुश्किल होता है। कुछ कर गुजरने का संकल्प ले विन्नी स्कूल जा